तो चलिए शुरू करते हैं। 5 अगस्त को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को जान बचाकर भारत आना पड़ा। उनके बांग्लादेश छोड़ते ही गुस्साई भीड़ ने उनके घर पर धावा बोल दिया। छात्रों की शक्ल में कुछ भिखमंगे उनके घर से मछली और मुर्गियां तक चुरा ले गए। जिहादियों की इस भीड़ ने शेख हसीना के अंडरगारमेंट्स को भी हाथ में लेकर उसे भी हवा में लहराया। शेख हसीना के देश छोड़ते ही पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की बाढ़ आ गई। हिंदुओं पर अब तक 100 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जहां हिंदुओं के घर पर हमले किए जा रहे हैं, उनके घरों को आग लगाई जा रही है, कई जगह मंदिर तक फूंक दिए गए। इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि शेख हसीना के जाते ही बांग्लादेश में बेगम खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनल पार्टी और जमात जैसे कट्टरपंथी संगठन हावी हो जाएंगे। ये वो संगठन है जो कट्टर इस्लाम को फॉलो करते हैं, जो पाकिस्तान के इशारे पर काम करते हैं, जो शेख हसीना को इसलिए पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो भारत की सपोर्टर थी। कुल मिलाकर शेख हसीना के बांग्लादेश का पीएम न रहने के बाद भारत के लिए जो कुछ गलत हो सकता था वो हो रहा है। वहां की 1,30,00,000 हिंदू पॉपुलेशन खतरे में आ गई है। बांग्लादेश की कमान कट्टरपंथियों के हाथों में चली गई है। बांग्लादेश से लगने वाले भारत के 5 राज्यों की सिक्योरिटी भी खतरे में आ गई है। मगर बावजूद इसके भारत में बहुत सारे लोग शेख हसीना के बांग्लादेशी पीएम न रहने का ऐसे जश्न मना रहे हैं जैसे किसी बांग्लादेशी रिक्शे वाले की भारत में 5 करोड़ की लॉटरी लग गई हो। वाह। शेख हसीना के बांग्लादेश का प्रधानमंत्री न रहने पर इन कुकुरमुत्तों की फौज क्यों खुश है, उस पर तो मैं बाद में आऊंगा। पहले हम ये समझ लेते हैं कि शेख हसीना के बांग्लादेश का पीएम न रहने पर भारत को क्या क्या नुकसान है। इसलिए वीडियो पूरी देखिएगा और ये वीडियो पसंद आए तो इसे और भी लोगों तक पहुंचाइएगा, शेयर जरूर करिएगा। शुरू करते हैं। बांग्लादेश में कट्टरवादी ताकतों को हमेशा से इस बात की चिढ़ रही है कि शेख हसीना भारत के इतना क्लोज क्यों है। 2019 से लेकर अब तक शेख हसीना और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 बार मिल चुके हैं। सिर्फ इस साल ही शेख हसीना 3 बार भारत आ चुकी हैं। जुलाई में ही $1 बिलियन के रिवर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए शेख हसीना ने चीन की बजाय भारत को तरजीह दी। भारत और बांग्लादेश के बीच 5 राज्यों में 2200 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है। ये वो बॉर्डर है जहां से घुसपैठिए और टेररिस्ट एलिमेंट्स लगातार भारत में घुसने की कोशिश करते रहते हैं। शेख हसीना के पीएम रहते इन एलिमेंट्स पर प्रेशर बना हुआ था। पाकिस्तान की आईएसआई और जमात जैसे कट्टरपंथी संगठन भारत की दोस्त शेख हसीना को कभी भी पसंद नहीं करते थे। सिक्योरिटी एजेंसीज को इनपुट मिली कि पाकिस्तान की आईएसआई और उनके स्लीपर सेल्स शेख हसीना को कमजोर करने के लिए लगातार ढाका में काम कर रहे थे। इस काम के लिए जमात को आईएसआई से मोटा पैसा भी मिला था। और आज जब शेख हसीना देश छोड़ चुकी हैं तो जमात जैसे कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन और बांग्लादेश नेशनल पार्टी जैसी एंटी हिंदू पार्टियां बांग्लादेश में मजबूत होंगी। रिवर प्रोजेक्ट भारत को देने के बाद से चीन भी शेख हसीना से खुश नहीं था। ये भी खबरें हैं कि अमेरिका भी लगातार बांग्लादेश से ये कह रहा था कि वो उसे अपनी समुद्री सीमा में आर्मी बेस बनाने के लिए जगह दे। और जब बांग्लादेश ने ऐसा करने से मना कर दिया तो अमेरिका भी काफी नाराज हो गया। उसी वक्त से अमेरिका की डीप स्टेट अपने काम में लग गई थी। इस साल जब शेख हसीना फिर से पीएम बनी तो अमेरिका ने बांग्लादेश में हुए इलेक्शन की फेयरनेस पर सवाल उठा दिया। मतलब चीन से लेकर अमेरिका और पाकिस्तान से लेकर खुद बांग्लादेश की कट्टरपंथी ताकतें शेख हसीना के खिलाफ थी। मगर शेख हसीना ने इस दौरान भारत से रिश्ते कमजोर नहीं किए। इतने प्रेशर के बावजूद वो अपने ही देश की कट्टरपंथी ताकतों के आगे नहीं झुकी। इसलिए अगर आज शेख हसीना बांग्लादेश की पीएम नहीं रही तो सबसे ज्यादा फिक्र भारत को ही होनी चाहिए और इसका सबसे ज्यादा नुकसान हमें ही हुआ है। मगर जैसा कि मैंने कहा, फिर भी बहुत सारे कुकुरमुत्ते इस बात पर ऐसे ताली बजा रहे हैं जैसे कोई छपरी लौंडा बारिश में किसी लड़की के स्कूटर से गिर जाने पर खुश होता है। और ये लोग इस हद तक खुश हैं कि ये जिहादी शेख हसीना के घर सामान भी चोरी कर रहे हैं और उनके अंडरगारमेंट्स को हवा में लहराकर एक औरत की बेइज्जती भी कर रहे हैं। तब भी बहुत सारे टीवी से बेरोजगार हुए एंकर्स इसे क्रिटिसाइज करने की बजाय इसे भीड़ की शक्ति बता रहे हैं। मतलब यही भीड़ मंदिरों में आग लगा रही तो इन्हें नहीं दिखता, यही भीड़ हिंदू बस्तियों को तबाह कर रही है ये भी इनको नहीं दिखता। बांग्लादेश में आज हर जगह हिंदू बच्चियों और औरतों के साथ गलत हरकतें हो रही हैं, ये सब भी इनकी मोतियाबिंद आंखें नहीं देख पा रही हैं। मगर ये ऐसे अकल के दुश्मन हैं कि भीड़ की हिंसा में उसकी शक्ति देख रहे हैं। ये वो ढीठ हैं जिन्हें अपने मालिक के पादने में भी आलाप सुनाई देता है। बताइए कौन ऐसा बेरोजगार एंकर, क्या लगता है आपको? कमेंट करके जरूर बताइएगा।